हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विनय कुमार। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना है तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है x प्लस वाई बराबर 10। देखिए, तो इसमें दो चर है ना, x और y दो चर है और इसका वैल्यू इक्वल्स कितना होना चाहिए। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, हम हल का देख लेते थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ 3 है, तो बताइए आप 3 में क्या ऐड कीजिएगा कि वो 10 हो जाएगा। तो 7 ना, तो 3 में आप 7 ऐड कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा ना, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा ना। यानी यही है हमारा सबसे पहला जो हल है। यानी इसके लिए हम हल के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं x का वैल्यू, यहाँ ऊपर नीचे लिख देते हैं y का वैल्यू। तो ये इस इक्वेशन के लिए अगर x का वैल्यू 3 होगा, अगर x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। फिर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, इसको हटा देते हैं, एग्जांपल नहीं, दूसरा एक और सॉल्यूशन दूसरा लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू हमने क्या कर लिए 8 ले लिया। तो बताइए, तो 8 में क्या ऐड कीजिएगा कि इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 8 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे ना। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 है, तो y का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। यहीं इसका सोल्यूशन है। अब चलिए फिर एक और ले लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 7 है, तो 7 में क्या ऐड कीजिएगा 10 हो जाएगा। तो 7 में हम 3 ऐड करेंगे, 3 तब 10 हो जाएगा। तो 7 और 3 भी, यानी x का वैल्यू अगर 3, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 3 है, x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू 7, ये भी इसका सॉल्यूशन है। अगर हम ले लेते हैं, मान इस बार x का या y के किसी का वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए हम y का इस बार ले लेते हैं, y का मान लेते हैं यहाँ पे 5। तो बताइए, तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, 10 हो जाएगा। तो कितना ऐड करेंगे 5 ना, तो वहीं, तो 5 का y का वैल्यू हम सबसे पहले 5 माने थे ना, तो फिर 5 आया। तो ये 5 और 5 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरह से एक रैखिक समीकरण का हम बहुत सारे, चलिए x का वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू -5 है, तो -5 में आप क्या ऐड कीजिएगा कि कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, -5 में अगर +15 ऐड कर दें तो देखिए, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 आ जाएगा ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, एक और सॉल्यूशन हमको मिल गया। सॉल्यूशन क्या है, तो वो है सॉल्यूशन y का वैल्यू 15 माने थे ना, तो आया कितना -5 आया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। यानी एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी दो चर और रैखिक समीकरण है, उसका हल जो होता है इनफाइनाइट होता है, बहुत सारे हम हल निकाल सकते हैं। चलिए आप देखते हैं इसका हल निकालते कैसे हैं। कोई भी आ गया, कोई भी दो चर और रैखिक समीकरण आ गया, इसका हल कैसे निकालते हैं। तो हल निकालने के लिए सबसे पहला काम करते हैं क्या, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम उसके सॉल्यूशन को लिखेंगे। अब तो पता चल गया सॉल्यूशन उसका इनफाइनाइट होता है, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उस वहाँ पे x और y ले लेते हैं, आप बॉक्सिंग कर लेते हैं बहुत सारा, जितना चाहिए उतना कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले करते क्या है, इसमें से किसी एक को, कोई एक वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए इसमें दो वेरिएबल x और y है, तो किसी एक को फ्री कर देते हैं, चाहे x को चाहे y को। चलिए हम फ्री कर रहे हैं किसको, इस बार x को फ्री कर दें। मान लीजिए x का वैल्यू फ्री है तो कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू हम कितना ले लिए, मन में आया कितना 15, तो 15 ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इस x के वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना 15 लिया है ना, तो 15 यहाँ पुट कर देंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो इस x के जगह पर हमको क्या पुट कर देना है 15 ना, क्योंकि 15 वैल्यू लेट कर लिए हैं। तो यानी x के जगह पर हम कितना पुट कर देंगे 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, 15 इधर प्लस में ना है, उसको भेज देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म की तरफ चला जाएगा। यानी 15 प्लस में हो, उधर भेज देंगे, उसके पास माइनस में चला जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 10, ज्यों का त्यों है, और ये प्लस में 15 है, उधर जाएगा तो माइनस में 15, प्लस में 10 और माइनस में कितना हो जाएगा 15। अब देखिए, तो 10 में से 15 गया, कितना होगा 10 में से 15 गया तो नहीं जाएगा, तो यानी माइनस में उल्टा घटाएंगे तो -5, यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -5। तो देखिए, तो x का वैल्यू अगर 15 रखे थे
तो वाई का वैल्यू कितना आया -5, यहीं इसका एक सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन चाहिए, चलिए फिर से और सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से मान लेते हैं एक्स का वैल्यू चाहे वाई का वैल्यू, किसी का वैल्यू फ्री मान लेंगे। किसका ले लिया जाए इस बार, वाई का ले लेते हैं। चलिए लेट वाई इज इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं, वाई का वैल्यू कुछ भी 7 ले लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन हमारे यही ना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो वाई की जगह पर हमको क्या पुट कर देना है, 7 ना, तो वाई की जगह पर हम 7 पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई की जगह पर 7 इज इक्वल्स टू 10। तो x का जो वैल्यू हुआ 10 जो करते हैं और 7 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 में 7 गया 3। तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ क्या, जब y का वैल्यू 7 है, जब y का वैल्यू 7 है तो x का वैल्यू कितना आया 3। तो y का वैल्यू अगर 7 है तो x का वैल्यू कितना आया है 3, ये भी एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन निकालना है तो हम और निकाल सकते हैं इसी तरह से वैल्यू रख के।